नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर। आईसीसी ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं। रूल्स इन द सेंस की निर्देश दी गई है पिच क्यूरेटर को लेकर के कि भाई किस तरीके की विकेट बनेगी, पूरे वर्ल्ड कप में किस तरीके का अभियान जो है वो चलेगा, किस तरीके का आउटफील्ड बनेगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और मेरे ख्याल से इसका पूरा फायदा भारतीय टीम को मिलेगी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया इसका फायदा उठा सकती है, उसके पीछे रीजन भी है। कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं, शायद ये भारत के अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के फेवर में जाएगा। जो चीजें बदली गई हैं उसमें तो एक है कि भाई आपको 70 मीटर मिनिमम बाउंड्रीज रखनी है। मतलब कि कहीं पर भी आप जाओगे, किसी भी स्टेडियम में जाओगे, मिनिमम 70 मीटर्स की बाउंड्री होनी चाहिए, जो कि फेयर इनफ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और इतनी 70 मीटर की बाउंड्री की भारतीय टीम के बल्लेबाजों को भी और आदत है, और इस तरीके से हमने मैचेस जीते हुए, तो फेयर इनफ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कहा गया है कि भाई आपको विकेट पर घास छोड़नी पड़ेगी, यानी कि जो क्यूरेटर को निर्देश दिया गया, जो 10 शहर में आपका मैच होगा, दिल्ली में, कोलकाता में, इसके अलावा मुंबई में, चेन्नई में, देन आप देखें तो हैदराबाद 5वीं जगह हो गई आपके पास में, बेंगलुरु 6ठी जगह हो गई, पुणे 7वीं जगह हो गई, देन धर्मशाला में आपका मैच है, लखनऊ में मैच है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम, और अहमदाबाद में, ये 10 जगह पर आपके मैचेस हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भैया इन सभी क्यूरेटर्स को आईसीसी ने निर्देश दिया कि आपको विकेट पर घास छोड़नी है। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने कहा कि भाई ताकि जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज, वो भी प्ले में रहें और बल्लेबाजों को भी चेक किया जाए। और जनरली होता क्या है कि आप अगर पूरी तरीके से बैटिंग पैराडाइज विकेट बना देंगे तो फिर तेज गेंदबाजों का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा कम होगा। अगर आप हरी घास छोड़ेंगे विकेट पर तो डेफिनेटली तेज गेंदबाज थोड़े से ज्यादा प्ले में जरूर आएंगे, लेकिन स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा कम होगा। एंड इसके लिए भारतीय टीम को डायरेक्ट फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज किसी भी चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, दैट इज क्वालिटी स्पिन बॉलिंग। और इसी को लेकर के मैंने आपको कहा कि जो 11 तारीख का मैच है अगेंस्ट अहमदाबाद, अगेंस्ट आपका अफगानिस्तान इन दिल्ली, वो मैच हमारे लिए बहुत जबरदस्त तरीके का मुकाबला होगा। अफगानिस्तान के पास में क्वालिटी स्पिनर्स है और हमें बच करके खेलना पड़ेगा। जो चेन्नई में मैच है उनके पास में, ऑस्ट्रेलिया के पास में क्वालिटी स्पिनर से हमें बचना पड़ेगा। लेकिन जब से ये खबर आई है कि विकेट पर घास छोड़ने के लिए कहा गया हर क्रिकेटर को, 10 शहर में मैच है, 10 शहर के मैच में घास आपको देखने को मिलेगी, ये भारतीय टीम के लिए पॉजिटिव खबर है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब घास होगी विकेट पर, गेंद बहुत ज्यादा टर्न नहीं करेगी, बैट्समैन आपके एंजॉय करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपकी गेंदबाजी पहले आ गई तो हमारे पास में उस तरीके के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं जो कि सवाल कर सकते हैं। हमारे पास में उस तरीके के गेंदबाज हैं जो कि सामने वाली विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वो जमाना नहीं है जब घास छोड़ दी जाएगी विकेट पर तो हम कहेंगे कि ओ माय गॉड अब क्या करें। हमारे पास में बल्लेबाज हैं जो कि तेज गेंदबाज को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। हमारे पास में तेज गेंदबाज हैं जो कि हरी घास पर एक तरीके से कहेंगे कि सोटा लगाते हुए नजर आएंगे, विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देंगे। तो इसीलिए ओवरऑल जो 2 मेन चेंजेस किए गए हैं, और आउटफील्ड को भी ज्यादा मतलब कि कहा गया कि घास छोड़ने के लिए कहा गया ताकि ग्रासी विकेट हो, आउटफील्ड भी हो, ताकि जो आपका ड्यू फैक्टर है उसको कम किया जाए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल चीजें अगर आप देखें ना, जो मेन कंसर्न है वो है आपकी विकेट को, थोड़ी सी विकेट पर घास छोड़ने वाली बात, और वो टीम इंडिया के फेवर में जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर स्पिनर्स का रोल थोड़ा भी कम होगा तो भारतीय टीम के लिए अच्छा ही है। क्योंकि हम अगर किसी के खिलाफ में फंसते हैं दैट इज स्पिन, और अगर स्पिन को हमने मैनेज कर लिया तो फिर हमारी टीम बेहतर होती हुई नजर आएगी। हमारी टीम के पास में उस तरीके के बल्लेबाज हैं जो कि तेज गेंदबाजों को हैंडल करते हैं। हमने हैरिस रऊफ को पीटा, हमने नसीम शाह को पीटा, हमने शाहिन शाह अफरीदी को पीटा। 356 रन 2 विकेट के नुकसान पर हमने बना लिए थे मैच जब आपका खेला गया था प्रेमदासा स्टेडियम में। तो हमें तेज गेंदबाजों से डर नहीं है, चाहे आप कितनी भी मर्जी तेज गेंदबाजी कर लीजिए, हमारे बल्लेबाज इज गुड इनफ टू हैंडल, वो हैंडल कर लेंगे। दिक्कत इस बात को लेकर के है कि टर्निंग ट्रैक, जहां पर गेंद ज्यादा टर्न करती है वहां पर हम गुच्छों में विकेट अपना खो देते हैं। एंड कम से कम इस अपडेट के साथ में जो कि आईसीसी ने जो रूल बनाया है कि विकेट पर हम थोड़ी सी घास छोड़ेंगे, उसको लेकर के मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया को ज्यादा फेवर मिलेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम वैसे भी हॉट फेवरेट है। जिस तरीके से हमने एशिया कप में परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद जो नया रूल आया है जहां पर कि कहा गया कि विकेट पर घास छोड़ने की बात कही गई, मुझे लगता है कि टीम इंडिया के पक्ष में यह मामला जाएगा।
बहुत पक्ष में मामला जाएगा और डेफिनेटली हमारे बैट्समैन अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, आप भी मेरे को बताइएगा। एक और जो चीज़ें चल रही हैं ड्यू फैक्टर को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि आउटफील्ड में भी मतलब कि ग्रास को ज़्यादा डेवलप करने के लिए कहा गया ताकि ड्यू फैक्टर जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, ड्यू फैक्टर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आप कोलकाता में चले जाइए, आप के मैचेस जो धर्मशाला में है वहाँ पर भी ड्यू होगा। आपके मैचेस अगर आप इस तरफ आ जाए दिल्ली में, वहाँ पर भी आपके ड्यू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अहमदाबाद में भी ड्यू होगा, क्योंकि उस सीज़न में अहमदाबाद में भी ड्यू होगा। नहीं, जहाँ पर ड्यू फैक्टर होगा वो आपके चेन्नई है, वो आपका हैदराबाद है, वो आपका बेंगलुरु है जी। इस 3 जगह पर मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर नहीं होगा। बाकी हर जगह आपको ड्यू की परेशानी उस सीज़न में अक्टूबर नवंबर में, मतलब कि पर्टिकुलरली 20 अक्टूबर से लेकर के एंड आखिरी वर्ल्ड कप तक, यानी कि 19 नवंबर तक आपको ड्यू का तो पूरा का पूरा असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर के भी आईसीसी ने अपनी तरफ से निर्देश जारी किए हैं क्यूरेटर्स को कि भाई ग्राउंड्समैन को कि आप किस तरीके से मतलब आउटफील्ड को तैयार कीजिए। दैट इज गुड इनफ, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके तेज गेंदबाज बिल्कुल ही आउट प्ले हो जाएं और मैच में रहे ही ना। इसीलिए कहा गया कि आप विकेट पर घास छोड़ दीजिए। 70 मीटर बाउंड्री मिनिमम होनी चाहिए, जो कि फेयर इनफ अच्छा है। टीम इंडिया के बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं है, 70 मीटर बाउंड्री हम क्लियर कर लेते हैं और बाकी टीम भी क्लियर कर लेती है। बाकी कोई भी ऐसे छक्के वक्के नहीं लगते हमारी तरफ से जो कि 70 मीटर से कम हो। तो मेरे ख्याल से सब कुछ अपने पक्ष में ही जा रहा है और बस अपनी टीम को दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाना है, जो कि किया है हमारी टीम ने। अभी एशिया कप हम जीते हैं, होपफुली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी अगर हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाती है तो एक और कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। एंड हरी घास पर मैच खेलना मेरे ख्याल से इंडियन कंडीशन में जहां पर की थोड़ी बहुत घास छोड़ी जाती है वो हमारे फेवर में ही जाएगा, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। शुरुआती ओवर्स में रोहित शर्मा, शुभमन गिल के पास में स्किल है। शुरुआती ओवर्स में अगर हम बल्लेबाजी करते हैं तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, वो ठीक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर उन्होंने ठीक तरीके से हैंडल कर दिया तो फिर जो इंडियन कंडीशन में जो घास छोड़ी जाती है वो बैट्समैन को बाद में मदद करती है, क्योंकि गेंद फिर बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया और आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस बार हमारी टीम बेहतर करते हुए नजर आएगी। एंड आईसीसी के नियम से आई एम तो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम के अगेंस्ट में गया। बाकी कौन क्या कह रहा है ये अलग चीज़ है। कई सारे लोगों को लगेगा कि भाई हरी घास छोड़ दी, अब तो शाहीन क्या कर देगा हमारे खिलाफ में, ओ माय गॉड अब तो आकर के हैरिस रॉफ हमें क्या कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, हरी घास पर कुछ नहीं होने वाला, ना तो शाहीन से ना तो हैरिस रॉफ से। शुरुआती ओवर अगर आपने इनका निकाल दिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। और हमें सिर्फ स्पिनर के खिलाफ में बचना था। स्पिनर ही हमें सबसे ज़्यादा अब तक हिलाते हुए नजर आए, स्पिनर ही हमें सबसे ज़्यादा डुलाते हुए नजर आए। अगर हमने स्पिनर को ठीक तरीके से हैंडल कर लिया तो हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। एंड आई विश कि टीम इंडिया इस बार तेज गेंदबाज को तो अच्छा खेलती ही अगर टर्निंग ट्रैक ज़्यादा नहीं मिली इंडियन टीम की तो सब कुछ जैसे मैंने कहा कि अपने पक्ष में जाते हुए नजर आएगा। बात बाकी देखिए, और मैं तो ये भी चाहता हूं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जिस तरीके से आईसीसी ने निर्देश दिया है आप उसी तरीके का विकेट बनाइए मोहाली में, आप उसी तरीके का विकेट बनाइए हॉलकर स्टेडियम इंदौर में, आप उसी तरीके का विकेट बनाइए राजकोट में, ताकि आपके प्लेयर को पता चले कि किन कंडीशन में आपको वर्ल्ड कप खेलना है। पता चले कि यहां पर आपने सपाट पिच बना दिया, वहां पर हरी घास वाली विकेट मिल गई। तो ये आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस पर वर्कआउट मैनेजमेंट को करना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि इन नए जो नियम बनाए गए हैं हरी घास छोड़ने की एंड 70 मीटर बाउंड्री, आउटफील्ड को थोड़ा सा ज़्यादा लश ग्रीन करने की, आपके हिसाब से कौन सी टीम को ज़्यादा फायदा मिलेगा, टीम इंडिया को कितना फायदा मिलेगा या आपके हिसाब से क्या नुकसान मिलेगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।